हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6 इज डाइबोरेन। की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसे रहता है, बनाना शेप्ड का रहता है। इसमें मेरे पास 4 टर्मिनल बॉन्ड होते हैं और 2 ब्रिज हाइड्रोजन रहते हैं। 2 यहाँ पे मेरे पास ब्रिज हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। स्टेटमेंट में वो मेरे को क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। ऑल BHB बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री। ये वाला जो एंगल रहता है ये 90 डिग्री रहता है एंड ये जो रहता है वो 120 डिग्री रहता है, क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये हैं 2 मेरे पास ब्रिज, और ये जो 4 बन रहे हैं ये वाले हाइड्रोजन, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ऑल BHB बॉन्ड एंगल आर, जो BHB बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। ये 90 डिग्री रहते हैं। स्टेटमेंट बी इज द 2 BHB बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। तो मेरे पास जो ये 2 BHB ये जो बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों की क्या है, ये क्या है, ब्रिज बॉन्ड है, और यहाँ पे मेरे पास बन रहा है। और ये दोनों ही जो ब्रिजिंग बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ जो रहती है वो सेम रहती है। तो ये बोल रहा है नॉट सेम लेंथ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट इज इट्स फ्रेगमेंट BH3 बिहेव एज अ लुईस बेस। तो मेरे पास जो BH3, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ BH3 का, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 6 हाइड्रोजन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह। और ये क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो ये BH3 कैसे बिहेव करेगा, लुईस एसिड। यहाँ लिखा है लुईस बेस, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। स्टेटमेंट डी इज द टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस p करेक्टर। टर्मिनल PH बॉन्ड, जो BH बॉन्ड है, लेस p करेक्टर व्हेन कंपेयर टू ब्रिजिंग बॉन्ड। तो मेरा जो ब्रिजिंग जो बॉन्ड बन रहा है, ये ब्रिज पे जो बॉन्ड बन रहा है मेरे, ये क्या है, प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और जो टर्मिनल ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है मेरे पास, टर्मिनल वाले BH बॉन्ड बन रहे हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या है, इसका p करेक्टर क्या, मतलब जो p करेक्टर रहेगा वो 2/3% रहेगा। 2/3 मतलब कि आपका ये आ जाएगा 66.66% रहेगा। और जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या है, प्योर p ऑर्बिटल में है। तो जो p करेक्टर रहेगा, p करेक्टर p कैरेक्टर वो लेस रहेगा किसमें, टर्मिनल BH बॉन्ड के अंदर। तो ये बात क्या होगी, बिल्कुल ट्रू। तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड।